अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम चैप्टर नंबर 8 का नेक्स्ट लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टेशनरी वेव्स। तो स्टेशनरी वेव्स पहले तो हमें पता होनी चाहिए कि स्टेशनरी वेव्स को स्टेशनरी या स्टैंडिंग वेव क्यों कहा जाता है, क्योंकि दो प्रोग्रेसिव वेव हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी सेम वेवलेंथ ट्रैवलिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन इन सेम मीडियम तो स्टेशनरी वेव बनाती है, यानी ट्रैवलिंग अपोजिट डायरेक्शन में कर रही होंगी ऐसे, तो उनसे जो वेव बनेगी वो एक स्टेशनरी वेव होगी। अब स्टेशनरी वेव की कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं जो दूसरों से हटकर हैं, जैसे प्रोग्रेसिव वेव में या ट्रांसवर्स वेव में बनती है टफ और क्रस्ट, इसमें आपको नोड एंटी नोड का पता होना चाहिए। तो कैरेक्टरिस्टिक में देखते हैं बेटे पहले नोड एंड एंटी नोड। नोड क्या है? द पॉइंट्स ऑन द स्टेशनरी वेव दैट हैव जीरो एम्पलीट्यूड एंड रिमेन एट रेस्ट एट ऑल टाइम्स। नोड्स आर काज्ड बाय डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ द टू वेव्स। ये देखें जरा, ये मैंने कुछ एनिमेशन से दिखाने की कोशिश की है। वेव आपको मुसलसल बनती नजर आ रही है, लेकिन ये नोड पॉइंट्स ये हमेशा एक जगह पर ही मौजूद हैं। तो यही बताया गया है कि नोड हमेशा एट रेस्ट ही रहता है। और एंटी नोड क्या है? द पॉइंट्स ऑन द मूव विद द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ट्वाइस द ओरिजिनल एम्पलीट्यूड ऑफ द ईच वेव। एंटी नोड्स आर काज्ड बाय द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ टू वेव्स। तो ये देखें, ये अपनी मैक्सिमम पॉइंट पे जाएगा तो ये एंटी नोड हो जाएगा, ये भी एंटी नोड, नीचे हो या ऊपर हो है एंटी नोड ही। और आपको यहां से भी पता लग रहा होगा दो कंसेक्यूटिव नोड्स में फासला हाफ वेव लेंथ है, दो कंसेक्यूटिव एंटी नोड्स में फासला भी हाफ वेव लेंथ होगा, लेकिन दो कंसेक्यूटिव नोड एंड एंटी नोड में फासला λ/4 होगा। नेक्स्ट चलते हैं बेटे, तो आप ये देखें एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन। इट कैन नॉट बी ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू प्लेस। ये एनर्जी ट्रांसफर नहीं करती क्योंकि वहीं पे पॉइंट रहते हैं, स्टैंडिंग वेव है, वहीं बन के वहीं खत्म हो जाती है। पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम एट द एंटी नोड्स एंड काइनेटिक एनर्जी बिकम जीरो। जैसे आप पींग झूलते हैं तो आप टॉप पे जाते हैं और वहां रुक कर वापस आते हैं, तो टॉप पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है आपकी और काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है क्योंकि हम वहां रुक जाते हैं। और इसी तरह काइनेटिक एनर्जी एट नोड्स, नोड से गुजरते हुए पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है और पोटेंशियल जीरो होती है, लेकिन टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है। तो अभी मैंने बताया नोड जो है वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का, नोड जो है वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का नतीजा है। तो आप जरा यहाँ गौर से देखिए, नोड के ऊपर हमेशा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बन रहा होगा। और एंटी नोड मैंने बताया कि हमेशा क्या है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का नतीजा है। तो आप जरा ये दो वेव्स मिलती देख लें जो अपोजिट ट्रेवल कर रही हैं, तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का नतीजा है। ये तो स्टेशनरी वेव्स की एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम और उसकी एनर्जी डिस्कशन थी कि कहाँ नोड बनता है, कहाँ एंटी नोड बनता है, और एंटी नोड क्या है, नोड क्या है, नोड कैसे बनता है, एंटी नोड कैसे बनता है। अब जो इसका अहम पॉइंट जो ज्यादातर पेपर में 5 नंबर का आता है वो टॉपिक है स्टेशनरी वेव इन स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। तो स्ट्रेच स्ट्रिंग में स्टेशनरी वेव्स इन स्ट्रेच स्ट्रिंग हमने कंसीडर किया एक वेव, हमने इसको स्ट्रेच किया हुआ है, नजर आ रहा है आपको इस वक्त ये वेव, ये स्ट्रिंग स्ट्रेच्ड है। अब हम इसमें मुख्तलिफ नंबर ऑफ लूप्स को स्टडी करना चाहते हैं, तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि आप नंबर ऑफ लूप्स बनाएंगे कैसे। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप कितने लूप्स बनाना चाहते हैं और कैसे बनेंगे। उसके लिए आपको प्लकिंग लेंथ का पता होना चाहिए। द प्लकिंग लेंथ ऑफ द with respect to number of loops can be selected according to the formula। ये लेंथ है L is equal to 1/2 power n where small n is the number of loops। आप दो लूप्स बना, एक लूप बनाना चाहते हैं तो उसको यहाँ 1 लिख दें, तो ये 1/2 हो जाएगी प्लकिंग लेंथ, यानी आप इसको हाफ से प्लग करेंगे, ऐसे प्लग कर देंगे यहाँ हाफ से, तो एक लूप बनेगा। आप इसके दो लूप्स बनाना चाहते हैं तो n की वैल्यू 2 यानी 1/4 हो जाएगा, तो फिर आपको क्वार्टर रस्सी से ऐसे प्लग करके छोड़ना पड़ेगा ऐसे, तो ये दो लूप्स बन जाएंगे जैसे लूप्स बनते नजर आ रहे हैं। जनरल फार्मूला फॉर वेवलेंथ ये है और जनरल फार्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी ये है। अब हम इसको जनरल फार्मूले के अलावा भी पढ़ते हैं। जब एक लूप बन रहा हो n1, जब एक लूप, तो λ1, n क्योंकि 1 है तो λ1, ये देखिए मैंने इसमें पुट किया तो ये, और ये 2l लेंथ हो गई। और इसी तरह मैंने यहां पुट किया इसको, तो ये 2l था ना, ये v ओवर लैम्डा होता है फ्रीक्वेंसी, तो ये 2l हो गया। इसी तरह जब 2 लूप्स बन रहे हो तो n2, अब यहां भी 2 और यहां भी 2, तो ये देखिए l हो गया, तो ये चीज बन गई। तो अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं और 2 से डिवाइड करूं तो 2f1, यानी यही चीज वापस ले सकता हूं 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करके। और इसी तरह जब 3 लूप्स बनेंगे तो ये चीज
मैं बना सकता हूँ। और इसी तरह ये आप 4 लूप्स करेंगे तो F4 4F1 होगा, इसी तरह 4F5 करेंगे तो F5 5F1 होगा, और इसी तरह बढ़ाते जाएंगे तो Fn इज इक्वल टू NF हो जाएगा, NF1 हो जाएगा। F1 को यहाँ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहते हैं, याद रखिएगा, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। तो ये थी स्टेशनरी वेव इन स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। ये 5 नंबर का टॉपिक जहां तक पेपर में अक्सर आया है। अब स्टेशनरी वेव का जो दूसरा टॉपिक पेपर में आता है वो है स्टेशनरी वेव इन एयर कॉलम और ऑर्गन पाइप। एयर कॉलम भी कह देते हैं, ऑर्गन पाइप भी कह देते हैं। अब ऑर्गन पाइप क्या है, पहले तो आपको बताना चाहिए कि ऑर्गन पाइप क्या है। ऑर्गन पाइप बांसुरी, जो शादी ब्याह पे बाजा बजाया जाता है बड़ा, वो भी ऑर्गन पाइप है। जो डिस्को में डिस्को पाइप बजाया जाता है वो भी ऑर्गन पाइप है। तो ये सारे ऑर्गन पाइप हैं। तो ऑर्गन पाइप में स्टेशनरी वेव, और आप देखते हैं कि एयर कॉलम में लिखा हुआ है, तो जाहिर बात है जब तक बजाने वाला उसके अंदर फूंक नहीं मारेगा, हवा नहीं फेंकेगा, तो उसमें से आवाज पैदा नहीं होगी। अब इसके भी 2 स्पेशल केसेस हैं जिनको पढ़ना बहुत ही जरूरी है। ठीक है जी। ऑर्गन पाइप, एयर कॉलम, तो पहला है बोथ एंड्स ओपन। अगर ऑर्गन पाइप के दोनों एंड ओपन हो तो याद रखिएगा पहला पॉइंट, ओपन एंड पर हमेशा एंटी नोड बनेगा। ये देख लें, यहां भी एंटी नोड बन रहा है और यहां भी एंटी नोड बन रहा है। एक और खासियत, ओपन पाइप में जो दोनों एंड से ओपन होगा, हमेशा एंटी नोड की तादाद नोड की तादाद से ज्यादा होगी। आप इस वेव में देखें, 2 एंटी नोड है तो 1 नोड है। और अब ये क्वार्टर वेवलेंथ इधर है, क्वार्टर इधर, तो ये λ/2 यानी L लेंथ है, तो L लेंथ में λ/2 यानी 2L बन रहा है। तो वही फार्मूला F1 ओवर V ओवर λ1, तो V ओवर 2 लैम्डा, तो ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बन गई। और इसको फर्स्ट हार्मोनिक भी कह सकते हैं, जैसा कि ये लिखा हुआ है। तो ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बन गई। और इस तरह सेकंड हार्मोनिक, आप ये देखें, ये सेकंड हार्मोनिक हो गई। अब इसमें भी दोनों एंड क्योंकि ओपन है तो एंटी नोड, और मैंने कहा एंटी नोड की तादाद हमेशा एक ज्यादा होगी नोड से। तो आप 3 एंटी नोड देख रहे हैं और 2 नोड देख रहे हैं, तो एक ज्यादा होगा ना। तो इसी तरह अब ये क्वार्टर क्वार्टर और ये हाफ, तो ये एक वेवलेंथ हो गई पूरी एल लेंथ में। तो ये देखें, ये फार्मूला फिर से वही लगाया, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया तो 2F1। बिल्कुल स्टेशनरी वेव के सिमिलर चलेगा ये फार्मूला, लेकिन है ऑर्गन पाइप में। तो आप ये देख सकते हैं कि ये हमारे पास बन गया 3F1। और आप फ्रीक्वेंसी का जनरल फार्मूला, जैसा कि मैंने पीछे भी बताया, कि Fn इज इक्वल टू NF1 लिख सकते हैं। अगर n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, तमाम हार्मोनिक्स इसमें आ जाती है, तमाम, इवन ऑड सारी हार्मोनिक। लेकिन क्लोज पाइप में ऐसा नहीं होता, जरा गौर से देखें। अगर एक एंड क्लोज हो, अगर एक एंड क्लोज एंड पर हमेशा नोड बनेगा और ओपन एंड पर हमेशा एंटी नोड। आप जरा गौर से देखें, मैंने इसको कंपैरिजन में लिखा क्यों, ताकि आप लोगों को कंपैरिजन करने में आसानी हो। आप देखें यहाँ पे 2 एंटी नोड है और 1 नोड है, लेकिन जब एक एंड क्लोज हो जाता है तो आप देखें 1 नोड और 1 एंटी नोड, यानी नोड और एंटी नोड की तादाद जितनी मर्जी वेव्स बने क्लोज एंड पर, एक एंड क्लोज हो तो इन नोड और एंटी नोड्स की तादाद बराबर होगी। अब इसी तरह ये क्वार्टर वेव है, तो ये λ1 इज इक्वल टू 4L हो जाएगा और ये V ओवर 4। तो ये फर्स्ट हार्मोनिक हो गई, ये फर्स्ट फ्रीक्वेंसी हो गई, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी व्हेन वन एंड इज क्लोज्ड। अब इसी तरह ये मजीद वेव्स आप बनाते जाएं, तो आप देखें ये 2 एंटी नोड तो 2 ही नोड, और क्लोज एंड पर हमेशा नोड। तो इसको आप सेकंड नहीं बोल सकते, ये थर्ड होगा, क्योंकि इसमें क्लोज एंड की ये खासियत है कि इसमें सारी ऑड फ्रीक्वेंसीज आएंगी। अच्छा देखते हैं, 4/3 हो गई ना। अब ये 4/3 इंटू एल, क्योंकि यहां पे जो वेवलेंथ होगी 3/4L होगी, वेवलेंथ 3/4L होगी, तो सॉरी 3/4 लैम्डा हो गई। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/3L हो जाएगी। जब ये वाली वैल्यू लैम्डा की यहां लगा देंगे, देखें, तो ये 3F1, और इसी तरह ये 5F1, फिर 7F1। तो इसमें सारी इवन होंगी। और ये देखें, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मैंने जानबूझ के लिखा। और मैंने बता भी दिया कि m की वैल्यू यहाँ 1 3 5 7, यानी यहाँ इसमें क्लोज एंड पर सारी ऑड फ्रीक्वेंसीज होंगी, जबकि दोनों एंड ओपन हो तो इवन ऑड सारी फ्रीक्वेंसीज शामिल होंगी। आज का लेक्चर यहीं तक, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।